सबसे पहले तो नीचे देखना बंद कर दो, जो नीचे सजेशन देख रहा है वो सब बंद करके ध्यान से मुझे सुनो, फुल स्क्रीन करके वीडियो को मुझे देखो। तो एक कुछ और क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हैं डीसी पांडे के, जिनके थ्रू हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और सीखेंगे। देखो जो चीज़ है बेसिक वो तो वही है जो आपने 10th क्लास में सीख रखी है, उसके नया तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्किल्स हैं, तो उन्हें सीखते हैं, हम एक एक करके उठाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये था, यहाँ पर एक 3 रेजिस्टेंसेस थी, 2 ओम यहाँ पे था, 4 ओम यहाँ पे था, 5 ओम यहाँ पे था, और एक 20 वोल्ट की बैटरी थी, सर्किट में इस तरीके से अटैच थी। सवाल आपसे ये कि तीनों रेजिस्टर में से करंट बताओ कितना कितना है, तीनों ही रेजिस्टेंसेस में से कितना करंट पास करेगा, आपको वो वाली बात बतानी है। ठीक, तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुनो, देखो क्या क्या तीनों में से करंट निकालना है। अगर इस 2 ओम की बात की जाए तो इस 2 ओम के जो दोनों टर्मिनल हैं वो इस वायर ने शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट का मतलब होता है कि दोनों एंड का पोटेंशियल क्या बन जाए, सेम। और आपको एक बात बता रखी है कि जब तक एक कंडक्टर सेम रहता है, उसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस वगैरह कोई डिवाइस नहीं आता, तब तक उस पूरे में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ, V1 हुआ, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हुआ, V1 ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर बात की जाए 2 ओम की, तो उसके दोनों किनारों पे पोटेंशियल कितना बन रहा है, V1, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, 0। तो V1 के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो 2 ओम शॉर्ट सर्किटेड है, यानी 2 ओम के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ करंट क्या आएगा, 0। तो पहला जवाब मिल गया हमको, 2 ओम को कितना करंट है, 0 है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, इसकी बात करते हैं। तो इसकी अगर ये बात उसी तरीके से की जाए पोटेंशियल डिफरेंस वाले तरीके से, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका है उतना ही 5 ओम का होगा ना, क्योंकि 5 ओम ठीक उसके पैरेलल में अटैच है, बैटरी के ठीक पैरेलल में अटैच है। क्योंकि 5 ओम का ये किनारा है, ये जा करके यहाँ भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि हमने बीच में कोई डिवाइस जंप नहीं किया, ये वाला किनारा वहीं जुड़ सकता है। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। तो बस कहानी खत्म। क्यों सोल्व करना सीरीज पैरेलल, क्यों ढूंढना कि 2 ओम 5 ओम 4 ओम किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, ढूंढना ही नहीं है। इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, यहाँ पे क्या बनता है। ये जब आप ओपन माइंडेड होकर सोचोगे तभी सोल्व होगा, नहीं तो आप क्या करोगे, या तो किरचॉफ लॉ लगाने फिरोगे, या फिर आप क्या ढूंढोगे, सीरीज पैरेलल कहाँ पे इक्विवेलेंट निकालो, उसके पंगे में पड़ोगे। लेकिन प्रैक्टिस से आपको दिखाई देगा कि जरूरत ही नहीं थी। 5 ओम के क्रॉस डायरेक्ट कितना है, 20 वोल्ट है, करंट कितना आएगा 20/5 डायरेक्ट 4 एम्पेयर। तो करंट कितना होगा 5 ओम वाले पे 4 एम्पेयर। ठीक इसी प्रकार 4 ओम पे भी कितना है, 20 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस होगी, ये उसके भी तो पैरेलल में हुआ, तो दोनों का वोल्टेज क्या हो गया 20 वोल्ट इन दोनों का है, इसका 0 है, तो उससे इसका कितना आ गया 5 एम्पेयर। कहानी खत्म। ये था पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा हटके होता है, देखो कंपटीशन कुछ नया नहीं होता, ना ही कोई भयंकर होता, थोड़ा सा हटके होता है बस, तो थोड़ा सा हट करके यही क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, जो कॉन्सेप्ट कल डिस्कस हुआ था उसके ऊपर कुछ कुछ बेस्ड है। तो ये 2 कैपेसिटर हैं, एक C1 है और एक C2 है, और एक कहानी दी गई है कि C2 जो है वो C1 से डबल है, टू टाइम्स C2 है, इससे डबल है C1 C2 से 2 टाइम्स डबल है, मतलब डबल है। और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, R एक ऊपर और एक नीचे, और इसमें एक स्विच लगा रखा है, बटन टक टक वाला बटन लगा रखा है स्विच, वो इसमें अटैच्ड है। और सवाल आपसे ये है कि अगर C1 को चार्ज करके लगाएं हम V वोल्ट से, अगर C1 को V वोल्ट से चार्ज करके सर्किट में लगा दें, C2 को चार्ज ना करें, C2 का एज लगा दिया, C1 को चार्ज कर दिया, और फिर स्विच को ऑन कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो कितना करंट जाएगा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर स्विच ऑन, यानी जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो कुछ टाइम कितना सर्किट में से करंट जाएगा। इन्होंने बात की T=0 पे, और कल आपको पूरी कहानी समझाई थी कि जैसे ही वो स्विच ऑन होगा, जो भी कैपेसिटर है हमारा जो अनचार्ज है, देखो यहाँ पे दिक्कत है, एक ये चार्ज करके लगाया है, ये अनचार्ज करके लगाया है। तो आप देखो, अगर आपने सिर्फ रट्टा मार लिया कि भाई T=0 पे हमको शॉर्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको पूरी बात याद हो कि किस केस में, तो वो बात मैंने कही थी कि कैपेसिटर जो हमारा होता है वो शुरू में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव इसलिए करता है क्योंकि उसको चार्ज की ज़रूरत होती है, स्टार्टिंग में इसलिए बिहेव करता है क्योंकि चार्ज की ज़रूरत होती है। अगर वो अनचार्ज होगा तभी तो ज़रूरत होगी, अगर चार्ज है पहले से फिर क्यों चार्ज चाहिए उसको, फिर तो नहीं चाहिएगा ना। तो इन दोनों में से कौन सा अनचार्ज है, C2। तो भूखा कौन है, C2 भूखा है, उसको चार्ज चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब बिल्कुल पानी बन जाएगा, वो कोई हिंड्रेंस नहीं ऑफर करेगा चार्ज को, जितना आना है आने दो शुरुआत में। तो इसीलिए C2 शॉर्ट सर्किट होगा शुरुआत में। बात ध्यान समझना, वो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव शुरुआत में। और एक और बात आपको बताई थी कि बैटरी में और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों एनर्जी सोर्स होते हैं, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन बैटरी उसे लगातार मेंटेन करती है, कैपेसिटर नहीं करता है।
अगर एक चार्ज कैपेसिटर आपके पास है और एक बैटरी आपके पास है तो शुरू में वो दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही कहानी है दोनों की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो वो अपना अपना डिफरेंस शो करना शुरू करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज घटता चला जाएगा और वो फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसका वोल्टेज घटना शुरू हो जाता है। लेकिन सेल वही वोल्टेज मेंटेन करता है, लगातार मेंटेन करता है। तो इसीलिए सेल अलग, बैटरी अलग होता है, और कैपेसिटर क्या होता है, एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी की तरह आप उसको मान सकते हो। तो शुरू में जैसे ही स्विच ऑन होगा, ये क्योंकि भूखा था, ये तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और इसके पास क्योंकि चार्ज बहुत भरा हुआ था तो ये इनिशियली चार्ज सप्लायर यानी बैटरी की तरह काम करेगा। तो सर्किट हमारा यूं बिहेव करेगा जैसे इसमें 2 रजिस्टर लगे हों, ये शॉर्ट कर दिया, हटा दिया, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हो जिसकी वेरिएबल, वैसे तो वोल्टेज वेरिएबल है लेकिन हम बात तो t=0 पे कर रहे हैं ना, तो t=0 पे तो ये ऐसी कहानी होगी, क्योंकि ये सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर आपको बताया था ये वक्त के साथ बदलता है। तो इसलिए ये सर्किट भी हमारा वक्त के साथ बदलेगा। ये तो t=0 की कहानी है, बाद में कुछ और कहानी होगी। तो जैसे ये बदलेगा तो क्या होगा, ये वाला हमारी कितनी वोल्टेज की, वही जो शुरुआत में इसको अप्लाई की गई थी इसी सेम अप्लाई करेगा, और ये आर और किस में आगे, सीरीज में, और कितना हो जाएगा इनका 2R। तो कहानी बड़ी सिंपल है, V/2R हो जाएगा करंट। लेकिन तब सिंपल है अगर आपका पूरा बेसिक क्लियर है, तो अगर नहीं क्लियर है फिर ये आपको बड़ा परेशान कर देगा कि क्या बनेगा आंसर। ठीक है, कितना बनेगा, V/2R बन जाएगा हमारा करंट। अच्छा, इसमें छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, बताना कि आपको मिल पाएगा नहीं। अगर मैं बात करता थोड़ी देर के बाद, मैं t=∞ पे एक बार पूरा चार्ज हो जाने के बाद, मतलब इसका सारा चार्ज t=∞ पे कहाँ पहुँच जाएगा, उस तरफ पहुँच जाएगा, फिर कहानी क्या होगी। सर t=∞ पे कहानी क्या होगी, आप वो बताना सोच करके कि क्या बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क समझ लो, या जो इसको कर पाता है कमेंट कर देना, या फिर अपना मैसेज कर देना क्या रिजल्ट आया। तब अगर हम t=∞ पे इसको देखेंगे और तब सर्किट बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, क्या रहेगा। ठीक है, सोचना, दिमाग लगाना, देखते हैं क्या कौन कौन पहुंच पाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था उसी में, बुक में, हमारी जो DC पांडे बुक है न्यू पैटर्न, जिसमें हम IIT के क्वेश्चन, मतलब मेनली वो IIT एडवांस के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एडवांस में मुश्किल ही आए, कुछ ईजी भी आते हैं, है ना। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रखा है कि 2 ओम की हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस थी जो पैरेलल में साफ नजर आ रही हैं। एक 2 ओम यहाँ पे था, उसके नीचे तार लगा रखी है, यानी क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया भाई, ये तो हटा दिया, कहानी खत्म हुई ना इसकी। ये 2 ओम बचा है, तो ये 2 ओम और इन दो का पैरेलल, 1 और 2 कितना बन गया, 3, कहानी खत्म। RA भी पूछा था कितना है, बस हो गया सॉल्व। तो ये कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, ऐसी बात नहीं, एडवांस में सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई वो सिर्फ इस बात की है कि आपका रैंक टॉप 5000 में आना चाहिए, बस आप टॉप 5000 में हो, उस काबिल आप हो, चाहे JEE मेंस में बैठो, चाहे JEE एडवांस में बैठो, चाहे नीट, जहाँ मर्जी बैठना, आपके नंबर उस हिसाब से ही आएंगे। ठीक है, तो आपको वो रेस है, अगर आसान रेस होगी तेज दौड़ोगे, मुश्किल रेस होगी तो सभी धीरे दौड़ेंगे, तो आपको तो बाकियों से आगे निकलना है, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ना क्या दिया हुआ था, हाँ एक बैटरी थी हमारे पास, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सेल था मतलब, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होता है 10 वोल्ट का, तब जब उसमें से करंट जाए 3 एम्पेयर। अगर एक बैटरी में से करंट जाए 3 एम्पेयर करंट हम ले लेते हैं तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको 10 वोल्ट अपीयर होता है। ठीक, और अगर उसी बैटरी में से करंट को रिवर्स कर दिया जाए और सिर्फ 2 एम्पेयर करंट निकाला जाए, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके सिर्फ 2 एम्पेयर करंट निकाला जाए, तो वोल्टेज अपीयर होता है 15 वोल्ट। उसी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज अपीयर होता है 15 वोल्ट। तो सवाल ये है कि उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सीधा है, अगर आपको बेसिक क्लियर हो तो, अगर नहीं है फिर तो कहानी भी रेडी हो जाएगी। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस घटता कब है, जब वो काम करता है। वो काम कब करती है बैटरी, जब उसमें से करंट निकलता है। तो बैटरी में से करंट निकल रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, तो करंट जा रहा है यूं, पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव से अंदर। उसमें कहा भी गया था कि करंट जा रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि करंट यूँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो ये वाला केस होता है डिस्चार्जिंग का, बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो ये कहानी हमने पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है E-IR, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी उसके पॉजिटिव में से करंट निकल रहा होता है। और दूसरा केस जो है वो रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब करंट अब पॉजिटिव में घुसेगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट घुसेगा तो बैटरी की चार्जिंग होती है, यानी कि बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा, बैटरी चार्ज इकट्ठा कर रही है। तो बैटरी चार्ज इकट्ठा करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E+I/R। आगे खेल आसान है, वैल्यूज रखो, इसको माइनस कर दो, E से E कट जाएगा, आपको सीधा आंसर आ जाएगा 1 ओम, यानी R कितना था, 1 ओम। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन था। अब ये एक और क्वेश्चन है, अभी इसमें कुछ आपको शायद बढ़िया सीखने को मिल जाए।
यहाँ पे क्या है कि दो सेल लगे हुए हैं और दोनों सेल की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स्ड है। दो सेल है, सीधा जोड़ दिया गया, आइडेंटिकल सेल, एक जैसे सेल, एक जैसी ईएमएफ, एक जैसी इंटरनल रेजिस्टेंस, बस पलट के जोड़ दिए गए, ऐसे पलट के जोड़ दिए गए यूं पे। और आपसे सवाल ये है कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो बताता हूँ वो कैसे निकालोगे आप। कुछ भी हो, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल इसका -2 वोल्ट हो और इसका 2 वोल्ट हो, यानी कि ये टोटल सेल कितने का हो, 4 वोल्ट का हो। तो ठीक इसके जैसा ये भी होगा, तो इधर कितना बन जाएगा 2 वोल्ट, इधर कितना बन जाएगा -2 वोल्ट। जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है कुछ भी हो सकता है, पर जितना इसका नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज होगा उतना इसका भी नेगेटिव का होगा, जितना इसका पॉजिटिव उतना इसका भी पॉजिटिव होगा। जब ये रिवर्स होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेम बनाने के लिए, क्योंकि ये अपोजिट बन रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। मतलब यह कह लो कि जो वोल्टेज इधर बनेगा वो इधर भी बनेगा। वैसे यहाँ पे केस में तो क्या बन रहा है, 0 0 बन रहा है, ठीक है। ये भी कितना बन रहा है, इधर 0 0 बन रहा है। मान लो ये ऐसा ना होता, ये कुछ और होता, जैसे दोनों की अभी मैंने दोनों सेम ले लिए थे ना, मैं ले लेता हूँ इसको 1 वोल्ट और इसको ले लेता हूँ मैं 3 वोल्ट। तो कितने वोल्ट का सेल है भाई, ये 2 वोल्ट का सेल है, क्योंकि पॉजिटिव में से किसको माइनस करते हैं हम, छोटे वाले को। हाई वोल्टेज, बात याद में रखना, ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ये हाई वोल्टेज 3 है, लो वोल्टेज 1 है, डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट का सेल है। तो ठीक उसी वही कहानी यहाँ पर भी हो जाएगी, इसका ये 3 का हो जाएगा, इसका ये 1 का हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे इधर से कितना वोल्टेज आ रहा है, सपोज 1 वोल्ट, इसका ये कह रहा है ये इधर से कितना है 3 वोल्ट, ये डोमिनेट कर जाएगा, नेट कितना बचेगा यहाँ पे 2 वोल्ट कट जाएगा ना, इसका पॉजिटिव डोमिनेट करेगा, इसका नेगेटिव डोमिनेट करेगा, छोटा रह जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा 2 वोल्ट। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इधर भी कितना बनेगा 2 वोल्ट। तो कहानी क्या बनी, डिफरेंस तो फिर भी 0 आ रहा है, जो वोल्टेज यहाँ बनेगा वही वोल्टेज यहाँ बनेगा, तो इसलिए डिफरेंस क्या आएगा 0। तो अगर आप उसको पलट के लगा दोगे तो उनके जो बीच में जितने भी पॉइंट हैं हमारे, सबका वोल्टेज डिफरेंस कितना बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा 0। हाँ, इंडिविजुअली पोटेंशियल की वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। क्योंकि हमको VA - VB पूछा गया था, तो वो कितना हो जाएगा 0। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि हमारे पास ऐसे एक सर्किट की अरेंजमेंट थी, 6 ओम 12 ओम 12 ओम 6 ओम। ये हमारा वो मीटर ब्रिज या सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है कि वहाँ पे रेशो सेम होनी चाहिए, रेशो यहाँ पे उल्टी है। और उसके बाद यहाँ पे बैटरी अटैच 80 वोल्ट की। सवाल ये है कि ये जो AB टर्मिनल दिए गए हैं, अगर AB के साथ में डायरेक्ट एक तार जोड़ दी जाए, एक वायर जोड़ दी जाए, तो उस वायर में से कितना करंट पास करके जाएगा। अगर मैं AB को एक वायर से कनेक्ट करूं तो AB वायर में से कितना करंट पास करके जाएगा। तो फिर से सवाल यही वही है कि AB में से करंट जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर ये बैलेंस्ड होता ना व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर करंट जाता 0। और बैलेंस कब होता है, जब इसका और इसका रेशो सेम आता। अब रेशो सेम नहीं है, उल्टा है, ये 6/12 है और ये 12/6 है, तो उल्टा है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, इसलिए करंट तो जाएगा। करंट 0 कब होता है, जब वो बैलेंस होता है। तो अब कहानी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने सर्किट को ड्रॉ कर लिया, तो सीधी सी बात है भाई, जितना करंट इसमें जा रहा है, पीछे से करंट आया I1, इसमें करंट जा रहा है I2। थोड़ा सोचने के बाद आपको पता चल जाएगा, ये कंडीशन हमको खुद ढूंढनी होती है। करंट जा रहा है I2, पीछे से करंट आया I1, तो बचा हुआ कहाँ से आया होगा, ऊपर से ही आया होगा, वही जा रहा है इसमें से, है ना। अगर कुछ करंट यहाँ से आ रहा है तो I1 में से I2 को माइनस कर दूंगा, या I2 में से I1 को माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ करंट कहाँ से आया होगा, ऊपर से आया होगा। सिंपल खेल, बस वो सोल्व कर दो। तो पहले देखो 6 और 12 का पैरेलल में होगा ना, कितना बनेगा 4। इधर भी क्या बनेगा 4, 4 और 4 का सीरीज कितना बन गया 8। करंट कितना आया 10 एम्पेयर, क्योंकि 80/8 हो गया ना, 10 एम्पेयर बन गया। 10 एम्पेयर करंट आया। अब पहले करंट I1 निकालते हैं। I1 कितना होता है, आपको बता रखा है कि वो पैरेलल में करंट इन्वर्सली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो छोटा होगा उसके ऊपर आएगा, यानी 6/18, दोनों का सम नीचे, 6/ दोनों का सम नीचे, इसकी रेजिस्टेंस ऊपर, दोनों का सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल, वो करंट होगा इसका। तो वो करंट आया इसका 60/18। इसमें करंट कितना आएगा 12/18, क्योंकि उसमें वो वाला ऊपर आएगा, नीचे टोटल आएगा, तो ये आ गया I2। अब क्या करना है, I2 - I1 कर देना है। तो इसमें से जा रहा है 120/18, यहाँ से पीछे से आ रहा था 60/18, तो बचा हुआ जो 60/18 है कहाँ से आ रहा है, वो ऊपर से आ रहा है ना। तो 60/18 करंट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, यानी AB में से कितना करंट चल रहा है 60/18, और सोल्व करोगे तो 10/3, तो 10/3 एम्पेयर करंट ऊपर से आया। बस कहानी खत्म। तो 2 क्वेश्चन और मैंने उठाए हैं, इनको भी देखते हैं कैसा है। इसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन था, उसमें डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया था, मैंने बनाया है। जो क्वेश्चन था आप वो सुनो। एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, और एक रेजिस्टेंस है 2.5 मेगा ओम की। 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 2.5 मेगा ओम की एक रेजिस्टेंस, और एक 12 वोल्ट की बैटरी, इन सबको कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। आपस में सब सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों के तीनों। अब आपसे सवाल ये है कि कितनी देर के बाद
कितनी देर के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर का, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, वो 3 टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितने वक्त के बाद कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपको वो टाइम निकालना है। और हमको एक छोटी सी बात और दे रखी है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल टू 0.693। वो हम वैसे भी जानते हैं, हमको पता था ये इतना होता है, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो हम उसको यूज़ करते हैं, नहीं दे रहे तो लोग में ही आंसर छोड़ देते थे, पर अब यूज़ कर लेंगे, और दिया था। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने सही रास्ते से स्टार्ट किया फिर तो जवाब आएगा, नहीं तो आप उलझ के रह जाओगे। तो स्टार्ट करने का तरीका क्या, सर्किट डायग्राम बनाया गया, 3 टाइम्स का इस लाइन का यूज़ करना कैसे है उसको देखो। कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि सारा चार्ज इकट्ठा करना शुरू कर लेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो फुली चार्ज रहेगा, कितना, जितनी बैटरी है उसका सारा वोल्टेज के बराबर खुद की वोल्टेज मेंटेन कर लेगा। अब उसे और चार्ज नहीं चाहिए, फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो बैटरी कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है, मैक्सिमम जो वोल्टेज आ सकती है वो 12 वोल्ट की है। ठीक, और अभी कितनी आ रही है कैपेसिटर से, रेजिस्टेंस से 3 गुना ज़्यादा है। अब थोड़ा सोचिए, अगर हम जो 12 वोल्ट है उसको बांटे कौन, दोनों आपस में ही दोनों बांटेंगे, और तो कोई है नहीं वहाँ जो उसको लेगा, तो दोनों ने मिल करके बांटनी है, दोनों ने मिल करके 12 वोल्ट बांटनी है। 3 कुछ ये लेगा कुछ ये लेगा। तो अगर इसके पास 3 टाइम्स है, इसके पास 1 टाइम्स है, अगर थोड़ा मैथमेटिक्स आप इसमें लगाओगे, बगैर इक्वेशन के आप माइंड में भी कर सकते हो, तो इसका मतलब इसके पास 3 वोल्ट रहेगा, इसके पास 9 वोल्ट रहेगा, तभी तो 3 टाइम्स बनेगा ना। अगर देखो अलर्ट कर लिया मैंने, इसके पास 3 वोल्ट आएगा, तो कितना है 9 वोल्ट। तो ये वो कंडीशन है जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं। तो शुरू में वोल्टेज कितना था 0, अब कितना हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज 9 वोल्ट हो गया है। क्योंकि देखो हमारे को इक्वेशन जो पता है वो दरअसल चार्ज की मालूम है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर t बाई 2, वो चार्ज के लिए पता है। तो हमको पहले पता करना पड़ेगा इसमें कैपेसिटर पे चार्ज उस टाइम पे कितना होगा जब इसकी वोल्टेज 9 वोल्ट हो जाएगी, यानी 3 टाइम्स चार्ज ऑन R हो जाएगा। देखो इसको वैसे भी कर सकते थे, इसके अगर आप x मानोगे तो इसकी 3x मानना, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 12। अगर आप मैथमेटिक्स से पूरा करना ही चाहते हो तो वहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, वो यहाँ पुट हो जाएगा, 3x 9, ये वैसे हो जाएगा, मैंने माइंड में कर दिया था। तो 9 वोल्ट बन गई भाई। अब चार्ज कितना है उसके ऊपर, वो तो C इंटू वी फॉर्मूला बताएगा। तो C कितना है इसका दे रखा है C कितना 4, और V कितना है इसका 9, तो 4 इंटू 9 कितना, 36 माइक्रो कूलम चार्ज। तो 36 माइक्रो कूलम चार्ज कब है इस पे, उस टाइम पे जो टाइम हमको निकालना है। और टोटल कितना हो सकता है कि फॉर्मूले में Q नॉट यूज़ होता है, Q नॉट यूज़ होता है ना, मैक्सिमम चार्ज यूज़ होता है। क्या है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर t बाई 2, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें Q नॉट यूज़ होता है। Q नॉट का मतलब क्या होता है, कितना मैक्सिमम चार्ज उसके ऊपर आ सकता है। मैक्सिमम तब आएगा जब मैक्सिमम वोल्टेज आएगी। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आ सकती है, 12 वोल्ट आ सकती है। तो 12 इंटू 4 कितना बन गया 48, तो 48 माइक्रो कूलम चार्ज Q नॉट है जो उस पर टोटल आ सकता है। 48 मतलब 48, कुछ अंग्रेज हो समझ में ना आ रहा हो तो 48 माइक्रो कूलम चार्ज उस पर तब मैक्सिमम आ सकता है। इनिशियल ना सॉरी उस वक्त कितना है, लोकल चार्ज कितना है इस पे इस टाइम पे 36 माइक्रो कूलम, मैक्सिमम कितना आ सकता है 48 माइक्रो कूलम। बस इक्वेशन में भरते हैं सब कुछ, हमने रखा Q इसके लिए कितना रखा 36, Q नॉट कितना रखा 48, और फॉर्मूले में रख दिया। माइक्रो से माइक्रो कट गया, यानी तो जाता रहा, डिवाइड करोगे 3/4 आ जाएगा। अब इसको एडजस्ट किया, इसको इधर लेके आया, इसको उधर लेके गया, तो 1/4 बन गया। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो पलट देते हैं, दोनों को पलटा तो वहाँ पॉजिटिव हो गया, ये 4 आ गया ऊपर। अब लॉग लिया दोनों साइड पे, जिसका लॉग तो खत्म हो गया क्योंकि ई की पावर था, लॉग एंड लॉग खत्म हो जाता है। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 4 आ जाएगा, जिसको सोल्व करने पे 2 log 2 आ जाएगा, और टो इधर चला जाएगा। टो क्या है भाई, टाइम कांस्टेंट, क्या थी उसकी वैल्यू RC, तो RC की वैल्यू रख दो, RC, ये C था सॉरी ये R है, और इंटू 2 log 2 रखा सब कुछ, काटा, ये -6 था ये +6 है, मेगा है ना वो, तो कट गया ये। तो ये कितना काटने पिटने के बाद ये आ रहा है 20 इंटू 0.693, और सोल्व करोगे तो 13.86 सेकेंड होगा उसका चार्ज। देखो शुरू में देखने में बहुत भयंकर क्वेश्चन लग रहा था, पर था नहीं। कॉन्सेप्ट देखो प्रैक्टिस से ही क्लियर होते हैं, वैसे क्लियर नहीं होते हैं। प्रैक्टिस आपको यही सिखाती है कि आप गलत रास्ते पे ना उलझ जाओ। गलत रास्ते पे उलझोगे तो उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आपको 2 मिनट में कर देना है, वो क्वेश्चन आपसे 15-20 मिनट ले जाएगा, और 15-20 मिनट का मतलब कहानी ख़त्म। ठीक, तो ये था भाई। अब एक और क्वेश्चन है, देखो फिर से थोड़ा सा ये वही टिकड़मबाजियों पे, ट्रिक्स पे है, पर करेंगे इसको भी। तो ये सर्कल था, इसमें ना 8 रेजिस्टेंस हैं, हर एक की वैल्यू 5 ओम है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह सर्किट में रेजिस्टेंसेस हैं, और ये 2 पॉइंट मार्क हैं AB। आपको सवाल आपसे ये था कि AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना, सॉरी रेजिस्टेंस बताओ कितनी बनेगी नेट, AB के क्रॉस कितनी आएगी। वही सीरीज पैरेलल आपको ढूंढना है, और आप ढूंढने जाओगे तो ये जंक्शन यहाँ पे सारी कहानी खराब कर रहा है, क्योंकि जंक्शन के आने से पता नहीं चल रहा है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया भी था पहले भी, और वही जो ट्रिक्स वो यूज़ होती हैं, तो वही स्टंट है ये, अब लगाएंगे हम भी स्टंट। तो इसको क्या करते हैं, हमारे बैटरी पहले इमेजिन करें ऐसे बैटरी है। आपको एक बात बताई थी मैंने कि जो चीज़ उसको उस टर्मिनल के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस पता करते हो, उस टर्मिनल के अक्रॉस कोई अगर ऐसी लाइन आपको मिल जाए जो सिमेट्रिकली बांटती हो,
तो उस लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। यानी उस लाइन पे जो तार आएंगी उन तारों को आप एक्सचेंज कर सकते हो। करके दिखाता हूँ, करूँगा अभी। देखो इसमें लाइन जो जाएगी वो इस रेजिस्टेंस के बीचों बीच जाएगी, यानी इसके दो हाफ हो जाएंगे। तो R/2 इधर रह जाएगी, R/2 इधर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड करती है। तो अगर आपने इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा तो R/2 ऊपर रहेगी, R/2 नीचे रह गई। इधर भी R/2 इधर रहेगी, R/2 इधर रहेगी। और क्योंकि जो लाइन मैंने डॉटेड बनाई है इस पूरी पे पोटेंशियल क्या आता है, सेम। वो तो कहते हैं कि इसको हटा दो, यहाँ से सर्किट को यहाँ से निकाल लो और सिंपल सोल्व कर दो, जैसा भी वो बोलते हैं। वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा ऐसा करते क्यों है। क्योंकि चार्ज यहाँ से चलता है, सिमिट्री होने की वजह से उस लाइन पे पोटेंशियल सेम बनता है। जितना ड्रॉप होता जाएगा इस लाइन पे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम ड्रॉप होता चला जाएगा। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसीलिए हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं कि जो तार मेरी यहाँ जुड़ी हुई थी अगर मैं उसको इसके बीच में जोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि पोटेंशियल तो सेम है ना। कब चेंज होता है, अगर आपने डिफरेंट पोटेंशियल पे कनेक्शन कर दिए फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हम सेम पोटेंशियल पे कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको देखो रीड्रॉ किया। R/2 को अलग अलग सेपरेट करके बनाया और जो ये वाला रजिस्टर था इसको जाके तार को बीच में जोड़ा, बीच में। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, उसको यहाँ जोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा सीरीज पैरेलल, वहाँ जोड़ने से शायद सीरीज पैरेलल दिख जाए। तो इसको तार को यहाँ से उठाया, यहाँ जोड़ दे, सेम वोल्टेज ही तो है। ठीक उसी तरीके से इसकी तार को भी यहाँ से काटा, वहाँ जोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी तार भी वहाँ से काटी, वहाँ पे जोड़ दी। ऐसे ही मैंने इसके भी दो टुकड़े किए, R/2 और इसकी तार को भी यहाँ से काट के यहाँ जोड़ दिया, इसके बीच में तार को यहाँ से काट के यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले को भी वहाँ से काट के नीचे जोड़ दिया। अब आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा होगा, उम्मीद है। हर एक रेजिस्टेंस 5 ओम की है, टोटल पता करनी है। तो कैसे निकलेगा भाई, देखो ये तो R/2R पैरेलल में है, कितना बनेगा R/3 का सीरीज 2R/3 R ये सब किस में हो गया, सीरीज में। तो 2R/3 प्लस 2R कितना बन गया 8/3R, ये ऊपर वाले का आ गया। और नीचे वाले कितना आ जाएगा R/3 यानी 2R/3, तो उसके पैरेलल हो गया। तो इसके दोनों पैरेलल बने, नीचे वाले का पैरेलल बन जाएगा ऊपर। तो पलट के मैंने जोड़ दिया, सोल्व किया, हमारा आंसर आ रहा है 8/3 ओम। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जो दूसरी ट्रिक होती है जो सिंप्लीफाइड करके वो बताते हैं, शॉर्टकट जो बोलते हैं वो शॉर्टकट में ऐसा बोल देते हैं कि इसको यहाँ से कनेक्शन को काट दो, आपस में किसी को भी जोड़ दो कहीं पर भी, उसके बाद सर्किट को आधा सोल्व कर लो और क्योंकि सीरीज़ में है बाद में डबल कर दो। तो वो कहानी भी सही है, लेकिन जब तक आपको उसका मतलब ना पता हो तो वो कहानी काम नहीं आएगी। जो सिर्फ रट्टा होगा वो चीज़ ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उस तार पे उस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम बन जाता है। क्यों बन जाता है? सिमिट्री कारण करंट सेम चलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम डिस्ट्रीब्यूट होते होते उस सिमिट्री वाली लाइन पर पोटेंशियल सेम आता है। तो इसलिए सिमिट्री लाइन पर पोटेंशियल पे सेम आने से हम तारों को कहीं का कहीं जोड़ सकते हैं। ऐसा जोड़ने से जो चीज़ हमको पहले सीरीज पैरेलल नहीं मिल रहा था बाद में मिल जाता है और वो हमारा सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।